के विशेष कार्यक्रम ज़मीनी हकीकत में आप सभी का स्वागत है। मैं राव अफ्तार। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी विधानसभा में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर में महासभा हुआ। उस दौरान उन्होंने प्रदेश के पहली बार वोट करने वाले वोटर्स को भी साधा। उनसे उन्होंने कहा कि आपको 2014 से पहले का देश नहीं पता, उस समय जो कांग्रेस के दौरान कमियां थी उसको नहीं पता, आपको सिर्फ विकसित प्रदेश ही देखने को मिला है और यदि आप फिर से कांग्रेस को वोट देंगे तो वो विकासशील प्रदेश देखने को मिलेगा जो 2014 से पहले था। इस समय हम मौजूद हैं बरगी विधानसभा के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार वोट करेंगे और हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि जब वो पहली बार वोट करने को लेकर कितने उत्साहित हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। अंशुम देव चंद्रवंशी। अच्छा, कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको 14 से पहले नहीं पता है, ठीक है, आपने जो देखा है वो विकसित प्रदेश ही देखा है, तो उनकी बात से आप कितने सहमत हैं? सही बात है, उससे पहले हमने कुछ देखा नहीं है, जब से देखा है विकसित ही देखा है। अच्छा, तो इस समय जो मध्य प्रदेश में है आपको ये जो चुनाव होने वाला है उसके लेके आप क्या सोचते हैं कि विधानसभा आप अपने नेता को यदि आपको चुनना हो तो उस नेता से आप क्या उम्मीद करते हैं? हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है आपका? आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए और है मतलब ऐसा जो था पहले हिंदू था सब, तो अब हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो पहले कब हिंदू था और कब मुसलमान नहीं था? क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदू ही रहना चाहिए, मुसलमान को नहीं रहना चाहिए, या किसी और धर्म के लोगों को नहीं रहना चाहिए? ऐसा मतलब और कोई धर्म के लोगों को नहीं रहना चाहिए ये नहीं, बट एक जो था पहले कि हिंदुओं का देश माना जाता था भारत, तो हमें हिंदुओं का देश वापस चाहिए। मतलब एक प्रकार से जैसे पाकिस्तान को पूरा वो माना जाता है कि वो सिर्फ मुसलमानों का है, तो हमें हिंदुस्तान चाहिए जो सिर्फ हिंदुओं का मतलब माना जाए, जो पहले माना जाता था। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कौन कहता है कि अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है भारत? अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं तो अभी तो जैसे कि अपने भारत में 60-70% तो हिंदू ही है ना, तो इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र मतलब हम लोग मतलब वैसे कह सकते हैं तो हम लोग का हिंदू राष्ट्र ही है, जैसे पहले तो से कहा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र आप सभी पहली बार वोट करेंगे और आप लोगों का वोट का आधार है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। पहला थोड़ी यही है। नहीं, रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए पहली बात। अच्छा, आरक्षण खत्म कर देने चाहिए। और कोई कुछ कहेगा? बताइए आप। मुझे ऐसा लगता है, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं जिन्होंने इस भारत को बहुत कुछ दिया। जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले सकते हैं, एक प्रेसिडेंट के तौर पे और एक साइंटिस्ट के तौर पे मिसाइल मैन, मिसाइल बनाया, तो इंडिया को बहुत विकसित बनाया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदू ही इंडिया का मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं, मुस्लिम भी कई हैं। तो वो अपना अपना नज़रिया है, बट मेरा नज़रिया ऐसा है। आप महिला हैं, हम अभी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इस समय जो है इस प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण दी है गवर्नमेंट सर्विसेज में, राइट? उससे आप कितनी सहमत हैं? मुझे ऐसा लगता है ये रिजर्वेशन पॉलिसी स्टार्ट इसलिए हुई क्योंकि पहले महिला वर्ग बहुत पिछड़ा था। लोग, माँ बाप जितने भी थे, अपने बेटियों को पढ़ाते नहीं थे। तो सरकार ने ये कदम तो इसलिए लिया ताकि सभी मतलब माँ बाप अपने बेटियों को बाहर भेजे पढ़ने, ताकि वो पढ़ सके। तो अब तो सही है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम सिर्फ महिलाओं को देखें तो गलत है, क्योंकि पुरुषों का भी उतना ही हक बनता है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक लड़की होकर देखती हूँ कि हर जगह बराबरी हम चाहते हैं, लड़का और लड़की। तो क्यों हम हर जगह फिर ये देखें कि रिजर्वेशन में महिलाएं ऊपर हो जाए, पुरुषों को कुछ ना मिले। आप तो इस ये पे भी क्या कहेंगे? सर कि दोनों को इक्वली पार्ट में देना चाहिए कि जैसे गर्ल्स को पहले ही देते हैं, पहले इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे ही बॉयज़ अगर वो भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं तो दोनों को इक्वली पार्ट्स में देना चाहिए। लेकिन प्रदेश में तो आरक्षण को लेके काफ़ी राजनीति हुई, विरोध प्रदर्शन हुए और अब तो मिल भी गया है। तो उस पे आपको नहीं लगता कि जो मिला वो ठीक हुआ? बहुत सी महिलाएं हैं जो अभी भी जिन पे रिसोर्सेज नहीं हैं, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है। आई डोंट नो सर।
एनीवन एल्स, आप कुछ कहेंगे? आई डोंट नो सर। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ, ये जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, ये नहीं मिलना चाहिए या इससे ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, सबको बराबरी का हक होना चाहिए, जैसे कि हम लोग भी हैं। जैसे कि मान लीजिए बस में ही आप देख लीजिए तो कुछ सीटें रहती है कि इसमें केवल यही लोग रहेंगे, तो जो हम लोग हैं तो मतलब हम लोग खड़े रहेंगे करके। ट्रेन में भी ऐसे काफ़ी है कि उनको पैसा भी उनका कम लगता है, लेडीज़ों का पैसा भी कम लगता है रिजर्वेशन में। ये सब गलत है लेकिन। इस विधानसभा से कितने लोग हैं यहाँ से, मध्य प्रदेश से ही? आप लोगों से? आप लोग ना? तो इस सरकार के दौरान आपको क्या देखना है? जब अभी विधानसभा आएगा चुनाव, तो आप वोट करने जाएंगे, तो किन मुद्दों को लेके आप किसी नेता को चुनेंगे? पहले तो मैं किसान हूँ, एक किसान परिवार से हूँ, तो पहले तो किसान यानी किसान के ऊपर बोलूँगा मैं कि किसान के ऊपर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जैसे सब चीज़ का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, पर किसान के ऊपर कोई यानी सुनवाई नहीं हो रही है। जितना यानी 2014 के पहले यानी कि किसानों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था, बट 2014 के बाद जैसी बीजेपी सरकार आई है, किसानों की यानी कि हर चीज़ बढ़ रहा है पर किसानों का कोई चीज़ बढ़ नहीं रहा है। मतलब महंगाई बढ़ रही है लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ रही है। आप हाँ, तो प्रदेश की सरकार को किसानों की आय के बढ़ोतरी पे ध्यान देना चाहिए। आप कुछ? मैं एमपी का नहीं हूँ, यूपी के हैं। तो मेरे गोरखपुर में आदित्यनाथ बाबा हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं उधर। यूपी में मैं यही चाहूँगा कि बीजेपी सरकार रहे और कुछ नहीं। और एमपी में नहीं चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार? नहीं नहीं, मैं यूपी का हूँ तो उतना आदित्यनाथ बाबा अच्छे काम कर रहे हैं, तो उतना से मैं बहना चला रहे हैं अभी जो शिवराज सिंह चौहान जी चला रहे हैं, तो यानी कि इसमें ही हमारा ही घाटा है। जो मध्य प्रदेश में जो कर्जा ले रहे हैं, अभी उन्होंने कितने 1400 करोड़ ऐसे कुछ कर्जा लिया है रिजर्व बैंक से, ये भुगतना तो एमपी वालों को ही पड़ेगा। तो कर्जा ले रहे थे, इसका जवाबदार कौन है? तो इसका यानी भुगतना तो हम ही लोगों को पड़ेगा, वसूलेंगे तो हम ही लोगों से। तो ये क्यों चलाया जा रहा है? सीधा वोट खरीदने की ये वो है, ये वोट खरीद रहे हैं सीधे से। उन्होंने महिलाओं के लिए और भी योजनाएं चलाई हैं, लक्ष्मी योजना उन्होंने बताया, और एजेंसी भी हैं। यानी कि अभी चुनाव के टाइम ही क्यों चल रही है? चुनाव के पहले क्यों नहीं चलाई? चलाना ही था तो चुनाव के पहले चलाना था। अब चुनाव के समय में सीधे वोट खरीद रहे हैं ये लोग सीधे। तो ये योजनाएं जो हैं, आप इसे मानती हैं कि सरकार जो है इन पैसों से लेके महिलाओं की वोट खरीदने की कोशिश? जो अभी अनएम्प्लॉय लोग हैं, जिससे यानी कि बेरोजगार जो युवा भाग रहे हैं, यानी कि इतने 1400 करोड़ जो ये जैसे उनको दे रहे हैं लाडली बहना योजना के दौरान, इसे यानी कि कोई फैक्ट्री डालें तो यानी कि जो युवा हैं उनको थोड़ा मोड़ा कुछ मिले, रोजगार मिले। सर मैं ज़्यादा आने दीजिए थोड़ा मुझे। सर मैं ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस चुनाव को लेकर एक अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा कि जैसे हम छात्र हैं, फिर कोई भी हैं, कोई भी गवर्नमेंट पद के लिए अगर वो हमें चाहिए तो उसके लिए हमें एग्ज़ाम पहले क्रैक करना पड़ता है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, अगर हमें सरकारी स्कूल में चपरासी की ही नौकरी चाहिए सरकारी स्कूल में, तो उसके लिए हमें पहले एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। तो मेरा सवाल है सरकार से कि जब इतने बड़े पद हैं, प्रधानमंत्री का है या फिर विधायक का है या कि फिर सरपंच का है, वो एक तो गवर्नमेंट ही पद है, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम लागू क्यों नहीं होता है? तो आप क्या कहना है कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका भी कोई निम्न स्तर होना चाहिए, उनकी भी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन? उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्तर पहले चेक होना चाहिए, उसके बाद फिर उन्हें इस पद के लिए उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। कम से कम नेता 12th पास होना चाहिए, 10th 12th पास होना चाहिए, कि यानी कि अरे कहाँ पढ़ा होता है? जो सरपंची का चुनाव भी होता है तो अनपढ़ उनसे साइन करते नहीं बनता है। तो यानी कि जो गांव में चुनाव होते हैं या फिर जो विधानसभा चुनाव होते हैं, तो उनको कम से कम 12th पास यानी फिर ग्रेजुएशन में होना चाहिए, क्योंकि उनको आगे की समझ होनी चाहिए कि क्या है आज की जनरेशन में। ये बूढ़े लोग बन जाते हैं, उनसे साइन करते नहीं बनता है, पूरा नहीं पैसा सचिव खाता है उसका। वही जो वो कहे कि पढ़े लिखे होना चाहिए सरपंच। हमारे उधर भी सरपंच अनपढ़ है अभी, उससे सिग्नेचर भी सही से करना नहीं आता। सरपंच या फिर किसी खास व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं है, लेकिन एक तरह से यह होना चाहिए, क्योंकि हमें साफ साफ ही देखा जा रहा है किसी भी गवर्नमेंट पद पे जाने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं यूपीएससी ही देकर कोई कलेक्टर ही बन रहा है, कोई डिप्टी कलेक्टर ही बन रहा है, तो वो आखिरकार मंत्री और प्रधानमंत्री के नीचे ही लेवल पे काम कर रहा है।
तो उस मंत्री या प्रधानमंत्री या फिर अध्यक्ष या फिर जो भी बन रहा है, विधायक बन रहा है, उनके लिए भी एक एग्ज़ाम का लेवल क्रिएट होना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन। तो आप मतलब इस बार जो चुनाव होगा उसमें कैंडिडेट्स की जो शैक्षिक योग्यता है वो भी आप लोग देखेंगे, ठीक है? हाँ सर, देखनी तो चाहिए, पर हर एक युवा की एक ही सोच नहीं है, सभी लोग डिफरेंट सोच वाले हैं। पर मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि पहले एक एग्ज़ाम लेवल क्रिएट होना चाहिए। इससे हमारे देश में और से शहर में हर जगह थोड़ा सा लेवल सुधार, फिर चाहे वो महंगाई हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में ही क्यों ना हो, थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, उम्मीद है सर। क्योंकि पढ़ा लिखा नेता रहेगा तो जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसको सब मालूम रहेगा कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा नेता रहेगा तो सब कुछ करेगा। तो कम से कम यानी कि युवा नेताओं के देखना चाहिए सरकार को। मेरा ये सवाल है कि भारत के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, सबको पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। तो ये एक्टर लोग, मीडिया वाले लोग दिखाते क्योंकि बोले तो युवा केसरी, पहले तो इनको निकालिए। जो आपको मीडिया से भी शिकायत है? ये शुरू से सिखाया जाता है हर एक एडवर्टाइजमेंट में, युवा केसरी, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, दुकानों के बाहर, ये खाइए वो खाइए। जब इससे कैंसर होता ही है तो क्यों दिखाते हैं? पहले तो इन सब एक्टर को निकाल दीजिए और पढ़े लिखे नेताओं को रखिए, देश सुधरेगा। अंदर से तो खोखला किए जा रहे हैं। जब सारे युवा ये क्या सिगरेट पिएंगे, राजश्री खाएंगे तो क्या विकास करेंगे? जब 2 ही साल में मर जाएंगे खा खा के, ऐसे थोड़ी ना विकास होगा भाई। जब आदमी ग्रेजुएट होगा तभी तो विकास होगा, गुटखा खाने से तो होगा नहीं। तो पहले इन्हें साफ कीजिए। ये नेता लोग खुद तो खाते हैं, खुद बेचवाते हैं। इनको भी सुधारा जाए, पढ़े लिखे नेताओं को रखा जाए। तो इस बार जब चुनाव होंगे तो आप नेताओं की शैक्षिक योग्यता पर भी ध्यान देंगे, ठीक है? आप सभी अभी कॉलेज से हैं, पास आउट करेंगे। जॉब की एक बहुत बड़ी समस्या होती है ना, गवर्नमेंट जॉब्स की, प्राइवेट जॉब्स की, है ना? तो क्या कह रहे हैं? हाँ, तो वो जॉब को लेके आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही है या प्राइवेट जॉब? कैसे डिफ़र करते हैं? मुझे उतना नॉलेज अभी नहीं। सर यानी कि आरक्षण अलग करना चाहिए। जो SC ST वाला है तो यानी कि किसी जनरल वाले के अगर 90-95% भी हैं तो उसका छोड़ के 70% वाले SC ST को हो जाता है। तो यानी कि जो योग्य है उसको छोड़ के जो अयोग्य है उसको लिया जा रहा है। होना चाहिए सब ना, बराबर सब बराबर होना चाहिए। जो योग्य है पद के लिए उसको देना चाहिए। अच्छा, प्रदेश में भी और पूरे देश में भी गवर्नमेंट जॉब को लेके एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए होती है ना? तो उसमें बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, समय गुजर जाता है ना? बिजनेस करना चाहिए। तो अगर आप सब मान लीजिए विधायक आते हैं या कोई राजनेता आता है इस चुनाव से, तो अदर देन गवर्नमेंट जॉब आप क्या उनसे कहेंगे कि करना चाहिए जिससे आप लोग करना चाहें? जैसे आपने कहा बिज़नेस करना चाहते हैं, है ना? तो कौन सी ऐसी डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स उनको करना चाहिए कि आप बिज़नेस कर सकें? यानी कि बिज़नेस करने के लिए तो वो ठीक है, यानी लोन दे ही रही है सरकार बिज़नेस करने के लिए। पर यानी कि जो बेरोज़गार लोग हैं तो उनके लिए इंडस्ट्री खुलवाना चाहिए। यानी कि हर यानी कि ज़िले में या तहसील में कुछ इंडस्ट्रीज खुलवाना चाहिए जिसमें जो बेरोज़गार लोग हैं, बेरोज़गार युवा हैं, तो कुछ तो उनके काम हो सके। आप कहेंगे? जी मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये जो सरकारी जॉब का फंडा है ये बहुत गलत है। हर एक बंदे को सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी टीचर हो, सरकारी डॉक्टर हो। अगर एजुकेशन चाहिए तो अपने बच्चे को बोलेगा नहीं, अच्छी एजुकेशन के लिए प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखाओ, प्राइवेट स्कूल में लिखाओ। ऐसा क्यों? सरकारी जो टीचर होते हैं तो वो एजुकेटेड होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, वो ना होशियार हैं भाई। इस सरकारी टीचर का लड़का सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, सरकारी कॉलेज में ही जाना चाहिए। सही बात है, लेकिन नहीं, सरकारी स्कूल के टीचर कुर्सी लगा के सो जाते हैं, बच्चे घूम रहे होते हैं, 70,000 पाते हैं तो काहे का पाते 2-2 हैं? लाख रुपए तक पेमेंट रहती है प्रिंसिपल की। आराम करने का तो पैसा पाते हैं, काम करने का रिश्वत लेते हैं। यानी कि तो जो करना चाहिए ना। सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो जो दूसरा व्यक्ति देखेगा, छोटा आदमी, उनसे छोटा आदमी कि ये नौकरी वाला है, तो यानी कि ये वाला अपने लड़के को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता है तो हम भी पढ़ा सकते हैं। तो एजुकेशन अच्छी होगी। तो नहीं, कुछ माध्यम में इंग्लिश करनी चाहिए सरकार को भी। पर यानी कि जो टीचर रहते हैं वो ध्यान ही नहीं देते कोई, और सरकार तो ऐसे ध्यान देती ही नहीं है कभी। पटवारी के एग्जाम में घपला था अभी, आपने भी देखा। ये बात हुई थी, पटवारी को एक परीक्षा जो हुई थी उसमें काफ़ी ऊंच नीच हुई थी, तो उसको लेके क्या कहते हैं? सही, सब गलत है। यानी कि जो पैसा खा के जॉब दी जा रही है और जो योग्य है उसको निकाला जा रहा है। पेपर लीक होते हैं।
ठीक है, अब हम थोड़ी लड़कियों से बात कर लेंगे। अच्छा, अभी जो है प्रदेश की सरकार ने लाडली योजना को लेकर प्रदेश की सरकार काफ़ी एक्टिव है, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है, आप लोगों से बात भी कर रही है ना। तो ये जो डायरेक्ट पैसा आ रहा है, ठीक है ना, पर मंथ एन अकाउंट में, इसे आप लोग कैसे देखते हैं? आधार कार्ड के थ्रू देखते हैं, बट मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला है, तो मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। सर मेरा एक और मुद्दा है, एमपी सरकार या कोई भी सरकार मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत खोल रही है, बट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल रहे हैं। जैसे आप यहाँ का एग्जांपल ले लीजिए, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जेईसी, तो ये भी इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए घाटा ही एक तरीके का, कि उनको फिर ऑप्शन ही नहीं मिलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, और एक होते हैं उनमें लिमिटेड सीट्स ही होते हैं। तो मेडिकल कॉलेज तो बहुत खुल रही है, अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलने चाहिए। सर मैं कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब ये तो अपनी जगह है, लेकिन गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं वो यूथ के लिए प्रोवाइड करानी चाहिए। कि अभी जैसे हम लोग बीटेक स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर उतना मतलब हम लोगों को प्रॉफिट नहीं है, हम लोग को या तो बाहर ही जाना पड़ेगा, पुणे साइड या मुंबई साइड। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि एमपी में भी ऐसा कुछ हो कि सारी जगह मतलब अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए भी मिलनी चाहिए। मतलब आप कह रही हैं कि कंपनीज कुछ एक जगह पे ही क्लस्टर्ड ना रहें, अदर स्टेट्स में आए, मध्य प्रदेश में भी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। इसी वजह से शायद मोदी जी ने कहा तो था 2030 में कि हम विकसित करेंगे, विकासशील देश है, इसको विकसित करेंगे, पर ये हो नहीं पा रहा है। अगर आप ऐसा यहाँ पर करते हैं तो शायद ये विकसित हो। आप कह रही हैं? मैं ये भी कह रही थी कि सारी मल्टीनेशनल कंपनीज बेंगलुरु में मेजरली है, मतलब हब कहा जाता है बेंगलोर को। तो हर बच्चा, मतलब हर जो बीटेक पास है वो वहीं जा रहा है, भले ही वो 30-30 हज़ार की नौकरी ही करे, क्योंकि उसे करना है, क्योंकि बेरोज़गारी वो झेल नहीं सकता। तो 30-30 हज़ार की नौकरी करने के लिए इतने बड़े सिटी में जाना पड़ रहा है, प्लस रहना खाना उसी में ही सारे पैसे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सारे जगह पूरे इंडिया में हर स्टेट में एटलीस्ट खुलना चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी, जहाँ एम्प्लॉयमेंट और बढ़े। एक तो खुलनी चाहिए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश क्या, इंदौर में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, बट मध्य प्रदेश में नहीं। जबलपुर में नहीं है, जबलपुर में नहीं है। अगर जबलपुर में, मतलब अगर आज आपसे कहा जाए तो आप नेताओं से यही कहेंगे कि यहाँ पे भी रोजगार की बात की जाए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लाए जो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। यस सर। इसके अलावा और आपके कौन से मुद्दे हैं, अगर आपसे विधायक आते हैं मिलने के लिए या चुनाव की मतलब वोट की मांग करते हुए, तो आप उनसे क्या कहेंगे? जैसे विधायक जी भी आते हैं, ठीक है, और कोई ना कोई चीज़ें बताते हैं कि हमारे साथ मतलब जो भी है ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा, लेकिन जब वोट मांगने के लिए आते हैं तब तो वो करते हैं, जैसे ही उनका काम निकलता है उसके बाद से भूल जाते हैं। फिर हमको उनके पीछे जाना पड़ता है, हम उनसे पूछते हैं कि सर ये काम क्यों नहीं हो रहा, उसके बाद भी 4 जगह पर हमको राउंड लगाने होते हैं, इधर जाइए, उधर से होगा काम, फिर उधर से होगा, ये सब होता है। तो आप क्या कह रहे थे? कुछ आप क्या कह रहे थे? मैं कुछ नहीं बोल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जब भी चुनाव आते हैं तो उस समय तो क्या होता है, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे रोडों को पहले तो खोद दिया जाता है, उसके बाद फिर उसी समय पूरे काम किए जाते हैं 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, और उससे पहले उस रोड का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी कहते हैं कि जो ये सेंचुरी है, ये भारतीय मतलब एक सेंचुरी है, जो 21वीं सेंचुरी है, वो इंडिया सेंचुरी है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर देख लें कि मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर का अगर मैं लूँ, क्योंकि मैं जबलपुर का हूँ, तो जबलपुर के अंदर ऐसा है कि अगर जो भी पढ़ रहा है उसे यहाँ पे तो पहली बार जॉब मिल लेने वाली है, उसे जाना पड़ता है बाहर। अगर आपको जबलपुर के अंदर अगर आप एजुकेट हो तब तो आप कर लोगे, लेकिन अगर नहीं हो, किसी को अगर अपना धंधा जमाना है तो वो भी नहीं कर सकते अपन, क्योंकि यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यहाँ पे कि आप ठीक है, आप हाईवे बना रहे हो, अच्छी बात है, वो बनने भी चाहिए, क्योंकि अपना जो जबलपुर है वो एक बहुत ही हिस्टोरिक जगह है,
क्योंकि यहाँ से ही बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत चीज़ें चालू हुई है। लेकिन आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप ध्यान दे रहे हो, हाईवे बना रहे हो, तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपको गली के ऊपर भी ध्यान दो। जो अपनी स्ट्रीट्स है वहाँ पे अभी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर आप लेके देखते हो जबलपुर को, तो वहाँ पे आप देखोगे कि मतलब ये बनने को तो टीयर 1 सिटीज़ के अंदर अपन मतलब जा रहे हैं, अपन को ऐसा दिखाया जाता है कि अपन टीयर 1 सिटीज़ के हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट होंगे, लेकिन इतने साल से आज तक यहाँ पे डेवलपमेंट उतने हुए नहीं हैं। जितने थे अपने यहाँ फैक्ट्रीज़ वो सब बंद हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, या तो इंदौर शिफ्ट कर दिए हैं या तो भोपाल शिफ्ट कर दिए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अपने यहाँ भी इंडस्ट्रीज़ आए, अपने यहाँ भी बने इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारी जो ये भेड़ाघाट है अपना धुआंधार है, ये वर्ल्ड फेमस है। अगर अपने अगर ये सब चीज़ें अगर बनती हैं तो इससे यहाँ के यूथ को फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। सो ये है एक। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ के नेताओं को जबलपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम करनी चाहिए। हाईवेज तो बन रहे हैं लेकिन जो गांव है उसमें है, स्ट्रीट्स हैं, उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जबलपुर को लेके हमने एक और बात सुनी थी कि यहाँ पे ट्रैफिक को लेके और नाली वाली को लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ ये तो है, क्योंकि जो अपने जितनी भी मतलब जितनी अपनी ये स्ट्रीट है जो अपन चल रहे हैं वो उतनी तो इतनी चौड़ी है नहीं, और एक तो आगे बना लेते हैं घर, कोई यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपको यहाँ से यहाँ तक ही बनाना है। जैसे कि अपना ये अभी बन रहा है जो फ्लाईओवर जो बना है, तो रानीताल का अगर आप ले लोगे तो वहाँ पे अपना था कि रोड तक लोगों ने घर बनाया था, तो वो उस चीज़ को अभी तोड़ा सरकार ने, जब उनको अपना बनाना है इस चीज़ के, और उनको पहले से ध्यान देना चाहिए कि प्लॉटिंग कहाँ पे हो रही है या फिर कितने एरिया में किसके घर हैं, उनको अपना घर देख के उतने एरिया में बनाना चाहिए। उससे क्या होगा कि अपने जो रोड की लेंथ है वो भी चौड़ी होगी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये है कि मतलब देख के करना चाहिए, और सरकार को इसके ऊपर अभी भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इतने साल से तो दिया नहीं है सरकार ने ध्यान, अब दे दे। तो अगर मैं आपसे जनरल पूछूं कि मध्य प्रदेश में या जबलपुर संभाग में किस तरफ लोगों का मत है, कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? अभी तो इतने साल से तो बीजेपी है अपनी सरकार में, उन्होंने भी काम किया है, और कांग्रेस इस बार आनी चाहिए, क्योंकि एक बार देख सकते हैं अपन कि अब कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि इसके अंदर अब क्या कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी जितनी ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस बार का हार जाएंगे, इसी कारण से अभी लोग नेताएं भी आ रहे हैं इधर पे, और कई योजनाएं भी आ रही हैं अपने यहाँ। तो इसलिए अपन को इस बार कांग्रेस को जिताना चाहिए, या फिर किसी को भी जो ओपोनेंट है अच्छा है, क्योंकि अपन को एक कॉम्पिटिटर चाहिए कि वो अगर वहाँ से अगर लगाएगा तो इधर से ये भी लगाएगा, तो इससे अपना ही डेवलपमेंट होगा। इसलिए भाई बदल सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी में क्या आपको अच्छा लगा, और आपने ऐसी उम्मीद क्यों की कि आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में आना चाहिए? दिल्ली में जैसे कि देख रहे हैं, दिल्ली में कई सालों से आम आदमी पार्टी है, बीजेपी भी वहाँ पे चुनाव वोट लड़ती है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी जीतती क्यों नहीं है? मेरा भी ये क्वेश्चन है कि बीजेपी वहाँ पे चुनाव जीतती नहीं है। नहीं, मैं जवाब नहीं देता। आम आदमी इसलिए आना चाहिए क्योंकि दिल्ली में उन्होंने काफ़ी अच्छा एजुकेशन, अगर बीजेपी है पूरे इंडिया में, बीजेपी के जैसा कि बीजेपी का नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, तो उसका घर है गुजरात में, तो उनने उस गुजरात को काफ़ी वो कर दिया है, मतलब काफ़ी अच्छा कर दिया है। बाकी देशों को, बाकी शहर को क्यों नहीं देख रहा है वो? मतलब कुछ जगह को देखता है, कुछ जगह को ऐसे ही होगा। कहीं गांव में चले जाइए, रोड नहीं है वहाँ पे, स्कूलें नहीं हैं। सर क्या है, आपकी पार्टी इसलिए आना चाहिए क्योंकि दिल्ली में सबसे बेस लेवल होता है एजुकेशन का लेवल, ठीक है। अगर कोई भी नेता आता है तो सबसे पहले यही बोलेगा कि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको हम सबसे, उसका जो सबसे मेन पॉइंट होता है, ये बोलेगा हम आपको रोज़गार देंगे। बट सर ऐसा पॉसिबल कब तक नहीं होगा जब तक एक अच्छी एजुकेशन नहीं होता और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। और आप में दिल्ली में ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी परफेक्ट तरीके से, मतलब जहाँ तक हमने देखा, हम गए तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन जैसे सुनने में आ रहा है तो वहाँ काफ़ी अच्छा काम हुआ है। एजुकेशन में हम अपने एमपी में देखें तो एवरीथिंग, मतलब जैसे मोदी जी ने कहा था कि लोकल को वोकल ऐसा करके, तो लेकिन क्या है कि हम लोग ये कि जो भी लोकल है यहाँ पे, जो क्या करते हैं प्राइवेट स्कूल्स में ही अपन एजुकेशन चाहते हैं कि यहाँ प्राइवेट स्कूल्स ही हों, बच्चे वही जाएंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्कूल सही तरीके से हो जाएंगी तो प्राइवेट की तरफ जाएंगे नहीं, और अगर जब गवर्नमेंट स्कूल सही तरीके से चलेंगी, और क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स का जो पे है वो भी बहुत अच्छा होता है,
तो जो पे जा रहा है अगर वो है पे अगर एजुकेशन लेवल सही हो जाएगा तो जो हमारा जो सिलेक्शन करने का ऑप्शन भी है कि हमको किसको चूज़ करना चाहिए वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे चल के जो और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं सर वो बढ़ेंगी। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकता। गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल तो चाहिए होंगे। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस काफ़ी हाई रहती है, तो जो SC ST रहता है उनको स्कॉलर मिल जाती है और उनके रहने खाने जहाँ भी वो रह रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है। OBC वालों को भी कुछ % मिलते हैं और जनरल वालों को कुछ नहीं मिलता। उनके पास ज़्यादा पैसा है, ऐसा सरकार देखती है। आप लोग ये कह रहे हो, लेकिन एक और मुद्दा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है वो कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना। अगर कास्टिज्म तो नहीं, कास्ट सेंसस ही कहेंगे हम, तो उससे कैसे लगता है कि वो ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सर वो गलत हो रहा है हर एक तरीके से। उसमें तो जो लोग उसके समर्थक में हैं उनका तर्क है कि इससे जो लोग पिछड़ गए हैं उनकी पहचान हो पाएगी और उनके लिए अलग से योजनाएं बन पाएंगी। SC वालों को बहुत कुछ दिया है सर सरकार ने, उनको घर भी दे रहा है, उनको हर कुछ दे रहा है। जनरल वालों को क्या मिल रहा है? पिछड़े तो जनरल वाले रह गए। आप बड़े रह गए यार। आपसे बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके, क्या कह रहे हैं? सर एक प्रकार से जब से मतलब हम लोग देख रहे हैं ST SC को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो सर अब देखा जाए तो ST SC अब मतलब बहुत आगे हो चुके हैं, मतलब बढ़ावा उन्हें मिल चुका है। लेकिन अब देखा जाए तो सर जनरल वाले पीछे हो रहे हैं, क्योंकि मेरा दोस्त है जनरल में, अब उसकी इतनी फीस है सर, उसकी इतनी फीस है और मेरा दोस्त ST SC में भी और मैं OBC में भी हूँ। सर मेरे ST SC वाले दोस्त को इतनी फीस नहीं लग रही है, वो स्कॉलर में दे रहा है, बट सर इसकी तो लग रही है ना। और सर पढ़ बस हम सेम ही रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कि उनको कम पढ़ाया जा रहा है कि इन्हें ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। सर सब जब सेम पढ़ रहे हैं, सब इक्वलिटी है, तो सर फिर ये कास्ट वाला बात तो मतलब नहीं रहना चाहिए। वुमेंस की लड़कियों को लेके लड़कियों की शिक्षा को लेके प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी काफ़ी सतर्क है और कई सारी योजनाएं जो हैं बनाई गई हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी महिलाओं का जो एजुकेशन रेशो है वो काफ़ी कम है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं एज अ यंग फर्स्ट ग्रेजुएट, आपको क्या लगता है कि क्यों महिलाओं की जो एजुकेशन सिस्टम जो रेशो है अभी भी कम है? एक तो मुझे लगता है कि परिवार का सोच, सोसाइटी का सोच बहुत मायने रखता है। ऐसा लगता है लोगों को कि लड़की पढ़ेगी तो क्या कर लेगी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लड़की एक घर नहीं 2 घरों को शिक्षित करती है। वो शादी से पहले अगर वो शिक्षित है तो अपने मायकों को भी शिक्षित करती है और शादी के बाद अपने ससुराल को भी। तो ज़रूरी तो है अगर एक लड़की पढ़ेगी तो 2 घर को शिक्षित करे, लेकिन उसी प्रकार अगर एक लड़का पढ़ता है वो सिर्फ उसकी शिक्षा उसके तक ही रह जाती है। तो साक्षरता बढ़ना लड़कियों की ओर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नथिंग सर। आप कुछ कहेंगे? सर यस सर यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज हिंदी मीडियम स्कूल हिंदी मीडियम है। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम करें ताकि जो ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है सर वो हिंदी मीडियम वाले कवर नहीं कर पाते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक गांव में या फिर मध्य प्रदेश के हर एक गांव में एक इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। बताइए। MP सरकार ने जैसे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में कर दी है, ये सोच के कि हिंदी मीडियम के लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये करने से हिंदी मीडियम वाले तो इंग्लिश कभी सीख ही नहीं पाएंगे, आगे चल के उन्हें दिक्कत होगी। तो इसने जैसा कहा इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल बनने चाहिए इंग्लिश मीडियम, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ताकि लोग हिंदी मीडियम अच्छा है क्योंकि हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन इंग्लिश की जानकारी भी होनी चाहिए क्योंकि अब हमको अपडेट रहना है हर तरीके से। तो आज के ज़माने में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। यस सर गांव में तो हिंदी बोल ही जाती है, उससे तो हम लोग हिंदी सीख ही जाते हैं, लेकिन जब ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं तो फिर इंग्लिश बहुत सारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक गवर्नमेंट स्कूल हर एक गांव में या फिर हर एक शहर में एक गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम होना चाहिए स्कूल। हाँ, मतलब आप ये कह रही हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हिंदी की बात होती है, प्राइमरी लेवल पे हिंदी पढ़ते हैं, फिर अचानक अंग्रेजी आना पड़ता है, वहाँ पे आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चों से पिछड़ जाती हैं। तो आपकी इच्छा है कि प्राइमरी स्तर पे ही गांव में भी अंग्रेजी की गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। यस सर। आप कुछ कहेंगे? उतना टाइम आप पूछ रहे थे कि मतलब ST SC वालों को मतलब सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट फ़ायदा देती है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। नहीं मतलब वो बोल रहे थे। हाँ मैंने समझा। मतलब तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि मैं खुद ST से हूँ। वो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट निकालती ज़रूर है
मतलब बहुत सारे मतलब कहना चाहिए तो बहुत सारे मतलब सिस्टम वगैरह ज़रूर निकालती है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब पहुंचता नहीं है, क्योंकि वो जो मतलब ऊपर के वो जो रहते हैं वो पता नहीं क्या करते, मतलब पूरी तरीके से वो हो नहीं पाता है। और रही बात ST SC वालों को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब जॉब वगैरह होती है गवर्नमेंट की, तो उसमें आरक्षण मतलब नहीं मिलता है। मतलब आप ये कह रही हैं कि आपके लिए योजनाएं बनी तो हैं लेकिन ये आप तक पहुंचती नहीं हैं, वो बस कागजी फाइलों में रह जाती हैं। आपकी भी शिकायत रह जाती है और उनकी भी शिकायत रह जाती है। और मतलब वो जनरल OBC वालों को लगता होगा कि गवर्नमेंट हम लोगों के लिए कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों तरफ मतलब बीच में फंस जाता है, कहना चाहिए तो। और एक और बात है, जैसे मैंने इनसे भी पूछा, वो है वुमेंस एजुकेशन का, कि महिलाओं का शिक्षित करना क्यों ज़रूरी है। अभी भी रेशो कम है, आप खुद भी शेड्यूल टाइप से है ना, तो उस वहाँ पे तो रेशो और भी कम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों है महिलाओं की जो जो रेशो है, एजुकेशन रेशो, उस समाज में भी इतना कम क्यों है? पहली तो मतलब लड़कियों की सुरक्षा के वजह से, जैसे मतलब गांव साइड में तो मतलब कोई ही घर के रहते हैं जो मतलब वो करने देते हैं, मतलब पढ़ाई करने देते हैं, इसलिए मतलब अधिकतर घर वाले मतलब गांव साइड में 12th तक करवाते हैं, उसके बाद कॉलेज वगैरह मतलब गांव साइड तो रहता नहीं है, ना ही मतलब गांव डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहेगा तो दूर तो जाने नहीं देते, मतलब जिनके घर वालों की सोच अच्छी होती है वही लोग जाने देते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ कोई अच्छा कॉलेज मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहना चाहिए, और फिर मतलब वही गांव स्तर पे जो मैंने आप लोगों से बात करके महसूस किया है कि सबसे ज़्यादा लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है डिस्टेंस का। नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके घर के लोग ज़्यादा दूर, हाँ ज़्यादा दूर अलाउ नहीं करते सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही बात है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरी मतलब मैं ऐसे प्राइवेट में वो करी थी, इंटरव्यू दी थी, तो वो मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर वो था गुना के लिए, तो मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि दूर है और फिर मतलब उतना दूर कवर नहीं हो पाएगा आना जाना के लिए तो बस इसीलिए मेरा रह गया। तो वही है कि मतलब लड़कियों की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब अगर आप चल रहे हो ना रास्ते में अकेले, तो मतलब अकेले तो जा ही नहीं सकते, मतलब अकेले सुनसान रास्ते में तो जा ही नहीं सकते। आप कुछ कह रहे हैं? ये सब ज़्यादातर लड़कियां जो गांव से बिलोंग करती हैं, इसलिए सिक्योरिटी के लेकर बहुत माता बहनें चिंतित रहती हैं। जो आजकल के लड़के हैं ना सर, वो कोई मतलब जो नशा करते हैं वो बहुत बिगड़ रहे हैं, इसलिए जो महिलाएं हैं ना गांव की, वो बहुत चिंतित रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां गांव से बिलोंग करती हैं, शहर में बहुत कम लड़कियां रहती हैं, इसलिए वो चाहती कि अपने आसपास कोई ऐसा संस्था रहे जिससे वो अपना कारोबार कर सकें, अपना फ्यूचर बना सके, आसपास का देखती हैं, इसलिए उनको बहुत चिंता रहती है सिक्योरिटी की। आप कुछ कह रहे हैं? नो सर, हाँ, आप इन्होंने जैसा मुद्दा उठाया कि घर वाले नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आजकल छेड़खानी, अभी अभी जैसे हमने उज्जैन का जो उज्जैन का सुना, मामला एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है, तो पहले तो ये डर था कि जवान बेटियों के साथ ऐसा होता था, लेकिन अब जब छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है तो माँ बाप का चिंतित होना कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हमारा आजकल का वातावरण सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए। तो जब एक 4 साल की लड़की एक रेप का शिकार हो सकती है, तो हम तो फिर भी कितने सारे चांसेस है होने के, तो माता पिता का भी वो गलत नहीं है, तो सरकार को ये भी देखना चाहिए अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट पास में हो, ताकि एजुकेशन लड़कियों की किसी भी कीमत में रुकनी नहीं चाहिए। नहीं सर, यही बोला थे। नहीं बोल रहे थे। जी बताइए। ये नहीं मतलब सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि मतलब आसपास में ही, ऐसा नहीं है कि लड़कियां गांव घर या मतलब आसपास ही तक सीमित रहे, मतलब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लड़कियों की मतलब सिक्योरिटी के लिए और मतलब जागरूक करना चाहिए लोगों को कि नहीं, मतलब क्योंकि देखते हैं मतलब इंडिया में ही ऐसा मतलब ज़्यादातर केसेस होते, अदर कंट्री में उतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब रात में भी मतलब 9-10 बजे तक तो लड़कियाँ इंडिया में घूम ही नहीं सकते हैं।
मतलब एक तो मतलब अकेली तो दूर की बात है, अगर 2-3 लोग भी रहेंगे तो भी नहीं घूम सकते। वो तो रात की बात है, दिन में भी नहीं घूम सकते। तो मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मतलब सिक्योरिटी की व्यवस्था करे, या तो फिर मतलब अच्छा कानून टाइप से लाए। बोलने को तो ऐसा रहता है कि अगर कोई मतलब रेप केस के लिए कि हाँ इनको फांसी दे देंगे, ये कर देंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब वो कम ही केसेस में होता है कि डायरेक्ट मतलब वो सब कुछ होता है, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि मतलब आए दिन बहुत ज़्यादा मतलब इतने सारे मतलब आसपास रेप केसेस होते हैं, पर सब मतलब पब्लिकली सब लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि वो सब कुछ दबा दिए जाते हैं। कानून व्यवस्था इतनी सख्त नहीं है कि जो गुनाह कर रहे हैं उन्हें सज़ा मिल पा रही, उसका भी आपको एक डर बना रहता है। सबसे ज़्यादा मतलब यही है कि कानून व्यवस्था नहीं है, और फिर गांव लेवल में तो नहीं है। तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा यही चाहिए कि मतलब मतलब सरकार बोलने को तो कहते हैं मामा जी कर रहे हैं 1000, मतलब 1000 रुपये मंथली, मतलब 400 450 गैस के लिए। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है उनको। मतलब लड़कियों और मतलब औरतों को वो करना चाहिए, मतलब सशक्त टाइप से करना चाहिए कि मतलब उनको ये करना चाहिए कि मतलब वो खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकें। ऐसा कुछ करना चाहिए, 1000 से काम नहीं चलता है। मतलब आप भी ये मानती हैं कि जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो महिलाओं को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, इसकी दरअसल महिलाओं की ज़रूरत नहीं है। ये एक वोट बैंक की तरह काम कर रहा है, आपको सशक्त करने की ज़रूरत है। हाँ, हम लोगों को मतलब हम लोगों को सशक्त करने की ज़रूरत है। 1000 की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट को करना ही है तो कुछ और करे, कुछ अच्छा मतलब कानून व्यवस्था टाइप से लाए। मैं मतलब मेट्रो वगैरह में देखी हूँ, जब से अभी ये वोट वगैरह का आ रहा है तो मतलब वो वहाँ पे टीवी वगैरह लगवा दिए हैं, बोल रहे हैं कि जबलपुर में ये हुआ है, वो हुआ है। मतलब जब से आज़ादी हुआ है तब से जबलपुर ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब देखोगे ना जबलपुर में इतना ज़्यादा, इतना गंदा, मतलब इतनी गंदी हालत में है अभी कि मतलब गांव के मतलब गांव तो दूर की बात है, मतलब कहना चाहिए मतलब वहाँ के आसपास भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदगी वगैरह बहुत कुछ है। कहने को तो गवर्नमेंट कहती है कि हम मतलब जबलपुर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप लोग भी इस बात से सहमत हैं कि ये जो 1000 रुपये दिए जा रहे हैं लाडली बहना योजना या लक्ष्मी निवास का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, आप तो मध्य प्रदेश से ही हैं, तो ये इसकी बजाय महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करना चाहिए? यस सर, काम तो करना चाहिए, क्योंकि जो मतलब बहनाओं के जो भाई हैं वो तो वैसे भी दे ही रहे हैं, तो महिलाओं को भी जाना चाहिए काम करने के लिए। सर मैं कहना चाहती हूँ कि जो आप 1000 रुपये आखिर आपने दिया तो लोन लेकर ही है, वो लोन का अगर आप कुछ ऐसा यूज़ करते कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ सिर्फ महिलाएं क्यों, पुरुष भी, उन दोनों को ही बेनिफिट होता। ऐसा कुछ आप मतलब कुछ भी इंडस्ट्रियल्स में ऐसा इन्वेस्ट करना चाहिए था कि ये सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी कुछ करने की। तो ये जो एक बात कही जाती है कि लड़कियां स्पेशल हैं, उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, आप लोग भी इस बात से सहमत नहीं? अगर अगर सार्वजनिक रूप से कुछ हो रहा है तो ठीक है। जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सर मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसा लड़कियों को मिल रहा है वैसे ही लड़कों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि बोलेंगे कि लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, आखिर कर तो बॉयज़ भी रहे हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि हर बार लड़कियों की यही डिमांड होती है कि लड़का लड़की एक समान हो। जब हम ये सोचते हैं तो मेरे को लगता है रिजर्वेशन में भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि कल के दिन लड़कों का ये मुद्दा हो सकता है कि जब लड़कियां ये उनको हर चीज़ में बराबरी चाहिए तो रिजर्वेशन में वो आगे क्यों रहना चाहती है। हाँ, रिजर्वेशन मतलब आप ये नहीं इस बात से सहमत हैं कि जो महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन मिलता है वो मिलना चाहिए, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से है और ये माना भी जाता है कि कई क्षेत्र में महिलाओं को अभी भी